हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और इस बार मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत सारे रीयूज आइडियाज, टिप्स और ट्रिक। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप लोगों का सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रही हूँ एक ऐसे पराठे से जो कि है प्रोटीन से भरा हुआ। ये मैंने चना और लोबिया भिगो रखा था। इसको मैं अक्सर भिगो के खाती हूँ और इसको मैं उबाल भी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने उबाल लिया है और उबालने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड की हैं ताकि टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। थोड़ा मैंने प्याज डाला है, हरा धनिया, हरी मिर्च और इसमें कुटा पिसा जीरा और थोड़ा सा आलू भी डाल दिया है मैश करके ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। और इसमें मैंने थोड़ा पनीर भी मिला दिया है जिससे टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा और हमें प्रोटीन भी अच्छे तरह से मिल जाएगा। फिर मैंने हल्के हल्के थोड़े से मसाले भी मिला दिए हैं। तो देखिए इस तरह से टेस्टी स्टफिंग तैयार हो गई है। और मैंने यहाँ पे लिया है दाल का आटा। मेरे घर में दाल बच गई थी तो उसी का मैंने आटा गूंद लिया था। और इस तरह से मैंने 2 रोटियां तैयार कर ली हैं। और जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी वो मैंने इस तरह से एक रोटी पे अच्छे से फैला दी है और इसके ऊपर मैंने रख दी है दूसरी रोटी। अब इसको मैं अच्छे से बेल दूंगी ताकि आपस में ये दोनों चिपक जाएं। और थोड़ा सा मैंने कटिंग करने के बाद इसको डिज़ाइन में बना दिया है ताकि बच्चे खाने में बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। कुछ चीज़ उनको नया करके दो ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम बड़े लोग तो हर तरह से खाना खा ही लेते हैं लेकिन बच्चों को कुछ अलग से थोड़ा खिलाना ही पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके रोल बना दिए हैं और रोल बनाने के बाद इसको मैंने बेल दिया है। तो एक बहुत अच्छा लेयरिंग वाला पराठा बनके रेडी हो जाएगा। क्योंकि बच्चे चने वगैरह खाने में थोड़ा आनाकानी भी करते हैं तो इस तरह से आप खिलाएंगे ना तो वो आराम से भी खा लेंगे और उनको जो है पौष्टिकता भी भरपूर मिल जाएगी। और देखिए देखने में भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक बार आप मेरे बनाए तरीके से पराठा बनाइए और बच्चों को जरूर खिलाइए। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टिप जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अक्सर हम अंडे उबालते हैं तो उबालते ही वो फट जाते हैं। तो इसी के लिए मैं छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी आप अंडे उबालें तो उसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे तो कभी भी आपके अंडे नहीं फटेंगे और उनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिया है मैंने पुराना टॉवल जो कि यूज में नहीं आ रहा था और फटने भी लगा था। तो इसी टॉवल के मैं कुछ रीयूज आइडिया आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले मैं बना रही हूँ वाइपर के लिए एक कवर। तो टॉवल को मैंने उसी नाप से कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको मैंने किनारे से फोल्ड भी कर दिया है। और फिर इसमें मैंने कुछ डोरी बांध दी है। आप कुछ भी बांध सकते हो। मेरे पास तो ये नाड़ा रखा था उसी को मैंने छोटा छोटा कट करके इस तरह से बांध दिया है। तो देखिए इस तरह से ये वाइपर पूरा कवर हो गया है। और कवर होने के बाद मैं बताती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया है। जैसे जो हमारे ऊंचाई वाले जगह होती है ना जहाँ हमारे हाथ वगैरह नहीं पहुँचते हैं और स्टूल पर चढ़ के हम सफाई करते हैं तो हमें गिरने का भी डर लगा रहता है। तो देखिए इस तरह से आप बांध के सफाई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी और आपको स्टूल और सीढ़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह सारी गंदगी भी इजीली साफ हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कपड़ा कितना ज्यादा गंदा हो गया है। आइडिया अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसी टॉवल का मैंने लिया है एक ही टुकड़ा। इसको मैं कर रही हूँ डबल। और डबल करने के बाद मैंने एक कटोरी ली है और कटोरी के नाप से मैंने राउंड शेप में इसको कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह के ना रीयूज आइडिया हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं और कम एफर्ट में बन जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मार्केट से तो हम बहुत सारी चीज़ें ले ही आते हैं लेकिन जो घर में बनाते हैं उसकी अलग ही खुशी होती है। तो देखिए राउंड शेप में मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं और फिर मैंने कपड़े की ली हैं 2 पट्टियाँ जिनकी मैं पाइपिंग तैयार करूँगी। इसको मैंने मशीन से ही लगाया है। तो देखिए पाइपिंग लगाने के बाद कितना सुंदर से 2 मैट बन के रेडी हो गए हैं। इनको आप टेबल पे या अपने बिस्तर पे कहीं पर भी रख सकते हो। कोई भी चीज़ खाएंगे तो उस पर ही गिरेगी, आपका बिस्तर या टेबल भी गंदी नहीं होगी। और चलिए अब शेयर कर रही हूँ तीसरा आइडिया इसी टॉवल का। ये मैंने चौकोर कपड़ा लिया है और मैंने ली है जिप और दोनों किनारों पे मैंने जिप को इस तरह से अटैच कर दिया है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और जिप को मैंने मशीन से ही लगा दिया है। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। तो देखिए चेन लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया है। और अब मैं दोनों साइड से मशीन से सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई लगाने के बाद देखिए मैं इसको कर रही हूँ सीधा। और सीधा करने के बाद देखिए कितना सुंदर सा एक प्यारा सा पाउच बन के रेडी हो गया है। मल्टीपर्पज है, इसका आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मैंने 2 चीजें इसमें आपको रखे दिखाई हैं। आपकी इच्छा है आप इसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट कितना सुंदर सा एक पाउच बन के रेडी हो गया है। मार्केट से यही पाउच काफी महंगा पड़ता है और इतना मजबूत भी नहीं होता है। इस टॉवल से मैंने बनाया है तो ये पाउच भी काफी मजबूत है और वॉशेबल भी है।
और चलिए अब शेयर कर रही हूँ आपसे इसी टॉवल का नेक्स्ट आइडिया। ये मैंने टॉवल का टुकड़ा लिया है जो बचा हुआ था मेरे पास। इसी टॉवल में लगाने के लिए मैंने एक छोटा पीस और लिया है और पिन से पहले मैंने इसको अटैच किया है, फिर मैंने मशीन से सिलाई लगा दी है। तो देखिए कितना अच्छा सा एक मैट बन के रेडी हो गया है। इसका यूज किया है मैंने कांच के बर्तन धो के रखने के लिए। तो इस तरह से कांच के बर्तन आप रखेंगे तो टूटेंगे भी नहीं और आराम से सूख भी जाएंगे। इस मैट को आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। तो बताइए आपको मेरे पुराने टॉवल के रीयूज आइडिया कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हम महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब भी हम ज्वेलरी को इस तरह से रख देते हैं तो आपस में फंसी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा, जो कि सभी के घर में आराम से मिल जाता है। और उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और कट करने के बाद मैंने पिन की हेल्प से थोड़ा सा इसमें होल कर दिया है। और होल करने के बाद जितने मेरे पास ईयररिंग्स थे, झुमकी थी, जो भी था, मैंने सारे इसके अंदर लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप अपने इयररिंग्स वगैरह सेटल करेंगे तो कभी भी नहीं उलझेंगे और देखने भी कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इनको मैंने लगाने के बाद उसी डिब्बे में मैंने रख दिया है जिसमें मेरे ये ज्वेलरी रखी थी। तो देखिए इस तरह की छोटी छोटी चीजें फॉलो करने से हमारा समय भी बचता है और हम उलझन से भी दूर रहते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कुछ अपने इयररिंग्स सेटल कर दिए और उसी बॉक्स में मैंने इनको रख दिया है। तो जो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और जब भी आपको पहनने होंगे तो आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपको इसी बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बताइए टिप आपको कैसी लगी? और चलिए अब देख लेते हैं एक और ऐसा ही रीयूज आइडिया। इस तरह के पैकेट तो हमारे घर में हमेशा ही रहते हैं। कुछ ना कुछ सामान सभी के घर में आता ही रहता है, तो इनको कभी भी बेकार समझ के नहीं फेंकना चाहिए। मैंने इसका कहाँ पर यूज किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले कटोरी की हेल्प से एक निशान लगा लिया है राउंड शेप का और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो देखिए एक होल बन के रेडी हो गया है और इसका यूज करने वाली हूँ किचन में रखे हुए नैपकिन रखने के लिए। किचन में तो नैपकिन हम किसी तरह भी सेटल कर सकते हैं, लेकिन ये आइडिया सफर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप अगली बार ट्रैवल करें तो इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजर बना के जरूर ले जाएं। उसमें इस तरह से नैपकिन रख लेंगे तो नैपकिन भी सेफ रहेंगे और आपको निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से नैपकिन को आप पर्स में या बैग में कहीं पर भी रख सकते हो। ये बिल्कुल भी स्पेस को घेरने वाली चीज नहीं है। और देखिए हम सब महिलाओं की आदत होती है किसी न किसी चीज को हम कहीं ना कहीं यूज कर ही लेते हैं और अपना पैसा बचा ही लेते हैं। और अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए बात कर लेते हैं इस तरह के कटर की। जो भी कुछ हम DIY वगैरह करते हैं या बच्चे घर में क्राफ्ट वगैरह करते हैं तो इसका यूज़ तो होता ही रहता है। लेकिन बरसात के समय में क्या है ना, जंग बहुत जल्दी लग जाती है और ये काटने में भी थोड़ा दिक्कत करता है। तो जंग को कैसे साफ़ करें वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने नींबू लिया है, पुराना नींबू भी आप ले सकते हो, और मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा बेकिंग सोडा और दोनों को मिला के मैंने इस तरह से रब किया है। तो देखिए एकदम से ये कटर जो है साफ़ हो गया है। एकदम तो साफ नहीं होता है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन साफ करने के बाद इसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सूखा रहेगा ना तो इस पे जंग कभी भी नहीं आएगी। अब देखिए चूंकि मौसम है बरसात का तो कुछ बात कर लेते हैं शूज़ को लेकर। अक्सर क्या होता है ना, बरसात के दिनों में शूज़ में अजीब सी स्मेल आने लगती है। उनको सुखाना या सफाई से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है टैल्कम पाउडर और थोड़ा सा पाउडर मैंने पहले शूज़ के अंदर भी डाल दिया है। और फिर मैंने इस तरह से छोटे छोटे 2 पैकेट बना लिए हैं और पैकेट बनाने के बाद मैंने इसको पिन की हेल्प से थोड़े थोड़े होल भी कर दिए हैं। और होल करने के बाद मैंने दोनों ही शूज़ में इनको डाल दिया है। इस तरह से शूज में सीलन भी नहीं आएगी और एक तरह की जो गंदी स्मेल आती है वो भी चली जाएगी। और देखिए पहला आइडिया तो मैंने ये टैल्कम पाउडर का शेयर किया था और अभी मैं दूसरा आइडिया भी आपसे शेयर करूंगी जिससे भी आपके शूज़ वगैरह में कोई स्मेल नहीं आएगी। इस तरह के साबुन के छोटे छोटे टुकड़े तो हमारे घर में बच ही जाते हैं, तो उन्हीं का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इस तरह से मैंने 2 पैकेट बना लिए हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा साबुन के टुकड़े भी रख दिए हैं और इनमें मैंने लगा दी है रबर बैंड। और रबर बैंड लगाने के बाद मैंने इनको शूज़ में डाल दिया है। और इस टिप को तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि इससे आपके शूज़ में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अब देखिए मैंने यहाँ पे ली है खाली बॉटल और हम सबके घर में अक्सर खाली बॉटल पड़ी ही रहती हैं। और बॉटल में मैंने लगा दिया है कुछ इस तरह से निशान, और निशान लगाने के बाद इसको मैंने कटर से कट कर लिया है। कट करने के बाद देखिए 3 होल बन के रेडी हो गए हैं, 1, 2 और 3, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और पीछे से मैंने इसके लगा दिया है डबल टेप और इसका यूज़ किया है मैंने ब्रश वगैरह रखने के लिए। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। और इसको साफ करने के बाद बाथरूम में मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो आप 3 ब्रश तो आप आराम से रख ही सकते हैं।
इस तरह से आपके ब्रश में धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजर भी बनके रेडी हो गया है। आइडिया पसंद आया हो तो आप भी बॉटल को इस तरह से यूज कर सकते हैं। और चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, तो यहाँ पे हमें अपने हाथों को भी या अपने नाखूनों को भी इग्नोर नहीं करना है। हम लेडीज काम में लगी रहती हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि अक्सर काम करते करते हमारे नाखून थोड़े से फेड होने लगते हैं और उनमें कुछ गंदगी भी भर जाती है। तो देखिए, एक बहुत सरल सा उपाय आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने नींबू लिया है और मैंने लिया है बेकिंग सोडा और हल्का सा मैंने लिया है गुनगुना पानी। तो देखिए, अच्छे से मैंने नाखूनों पे इस नींबू को रब किया है। तो इस तरह से हमारे नेल्स एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और जो गंदगी होती है वो भी बाहर निकल के आ जाती है। तो समय समय पे हमें इसकी केयर भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि नाखूनों का सीधा संबंध हमारे पेट से होता है। क्योंकि अगर नेल साफ रहेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब देखिए, मौसम तो है बरसात का ही, उसी से रिलेटेड एक टिप और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है, जब भी बिस्किट का पैकेट खुल जाता है तो वो सील ही जाते हैं, तो खाने का भी मन नहीं करता है। बहुत तरीके से हम उनको कुरकुरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ये करके देखिए, आपके बिस्किट कभी भी नहीं सीलेंगे और हमेशा ही कुरकुरे बने रहेंगे। तो देखिए, इस तरह का एक बॉक्स ले लीजिए और बॉक्स के नीचे थोड़ा नैपकिन और मैंने फॉइल पेपर बिछा दिया है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है चीनी, क्योंकि चीनी नमी को सोख लेती है। और फिर मैंने ऊपर से भी एक नैपकिन लगा दिया है। नैपकिन लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से टाइट करके बंद कर दिया है और फिर इसके बाद मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। तो बताइए, आपको मेरी छोटी छोटी टिप्स और यूज आइडिया कैसे लगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।